आने वाले मौसम में फिर से वही लीकेज, फिर से वही सीपेज वापस से आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेरेस के ऊपर वाटरप्रूफिंग करने के लिए कौन कौन से वो टाइप्स है जिससे वाटरप्रूफिंग किया जा सकता है। अभी समर खत्म होने वाला है और जल्द ही बारिश आने वाली है, तो जो पुराने लीकेज है उनको अगर अभी ठीक नहीं किया, आने वाले मौसम में फिर से वही लीकेज, फिर से वही सीपेज वापस से आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप कोई नया टेरेस बना रहे हो तो उसके लिए करेक्ट वाटर प्रूफिंग सिस्टम चूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स है और जिससे टेरेस के ऊपर वाटरप्रूफिंग किया जा सकता है। आने वाले मौसम में फिर से वही लीकेज, फिर से वही सीपेज वापस से आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप कोई नया टेरेस बना रहे हो तो उसके लिए एक करेक्ट वाटर प्रूफिंग सिस्टम चूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है सीमेंटिशियस कोटिंग। सीमेंटिशियस कोटिंग एक रेडी टू यूज मटेरियल होता है जिसके अंदर एक लिक्विड पार्ट और एक पाउडर पार्ट होता है। मतलब एक रहता है पाउडर प्लस एक रहता है लिक्विड। ये पाउडर और लिक्विड को एक करेक्ट रेशियो में मिक्स करके उसका एक स्लरी बनाया जाता है, जिस स्लरी को डायरेक्टली जो कंक्रीट सरफेस होता है रूफ के ऊपर का, टेरेस के ऊपर का, उसके ऊपर एप्लीकेशन किया जाता है। इसका स्लरी बनाएंगे और स्लरी के बाद उसको रोलर और ब्रश की मदद से आप डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। दूसरा हमारा टाइप है इंटीग्रल कोटिंग। इंटीग्रल कोटिंग के अंदर जो मोटर बनाया जाता है, मोटर के अंदर ही वाटरप्रूफिंग केमिकल मिक्स किया जाता है और वही एक वाटरप्रूफिंग का काम करता है। तो दूसरा जो कोटिंग है इंटीग्रल कोटिंग, जिसमें जो मोर्टार बनता है, जो सैंड सीमेंट का जो मोर्टार रहता है उसके अंदर ही वाटरप्रूफिंग केमिकल, जिसे हम पॉलीमर भी कहते हैं, वाटरप्रूफिंग केमिकल उसके अंदर ऐड किया जाता है और जिसकी मदद से वो वाटरप्रूफिंग का काम करता है। एक तीसरा है ब्रिक बेड कोबा। ब्रिक बेड कोबा के अंदर ये जो ब्रिक्स रहते हैं उसके टुकड़े टेरेस के ऊपर लगाए जाते हैं और उसके अंदर उसका जो बीच में गैप रख के उसके अंदर जो सैंड सीमेंट मोटर है उसको बिछा के एक वाटरप्रूफिंग एक लेयर बनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग है। इसके अंदर वाटरप्रूफिंग के साथ साथ जो आपका जो मदर स्लैब है उसको थर्मल इंसुलेशन का भी ये काम करता है। तो इसके अंदर रहता है ब्रिक्स प्लस सैंड प्लस सीमेंट प्लस वाटरप्रूफिंग केमिकल और साथ ही साथ रहेंगे एग्रीगेट। एक्रिलिक कोटिंग एक वाइडली यूज होने वाला है। इसमें क्या होता है, जो एक्रिलिक बेस्ड वाटरप्रूफिंग केमिकल्स होता है, वाटरप्रूफिंग केमिकल होता है जिसको हम बेस्कोट भी बोला जाता है। और ये भी एक रेडी टू यूज मटेरियल है जिस रोलर या ब्रश की मदद से सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये एक रेडी टू यूज मटेरियल होता है जिसको जो एक्रिलिक उसका जो पॉलीमर है, जो एक्रिलिक पॉलीमर से ये वाटरप्रूफिंग केमिकल बनाया जाता है, इसको हम एक्रिलिक कोटिंग करते हैं। इसके अंदर एक बड़ी बड़ी शीट्स रहती है जिसको टॉर्च की मदद से गर्म करके उसको एप्लीकेशन किया जाता है। इसका कैसा है कि सबसे पहला इसका एक प्राइमर कोट आएगा, प्राइमर कोट करना है, प्लस उसके ऊपर हॉट और कोल्ड ऐसे दो टाइप के एबीबी शीट्स आते हैं, मदद से उसको गर्म करना है और हॉट गन की मदद से गर्म किया जाता है और सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन किया जाता है। तो एक रहेगा प्राइमर और दूसरा रहेगा डायरेक्टली शीट्स आते हैं इसके, जिसको गर्म करके डायरेक्टली सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन किया जाता है। और एक आखिरी टाइप है, वो है पॉलीयूरेथेन कोटिंग। पॉलीयूरेथेन एक हाई परफॉर्मेंस कोटिंग में आता है जिसको टेरेस के साथ साथ गाड़ी
या फिर ह्यूमन ट्रैफिक रहता है, वहाँ एप्लीकेशन इसका किया जाता है। ये एक हाई परफॉर्मेंस कोटिंग है जिसकी थिकनेस और जो इलोंगेशन है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसको जहाँ हेवी लोड ऐसे सरफेस है उसके ऊपर ज़्यादा करके इसको रिकमेंड किया जाता है। ये भी एक टाइप का रेडी टू यूज़ मटेरियल होता है जिसको डायरेक्टली आप रोलर और ब्रश की मदद से डायरेक्टली आप एप्लीकेशन है। इसको सबसे पहले कोटिंग करने से पहले प्राइमर एप्लीकेशन करना ज़रूरी रहता है जो इपॉक्सी बेस होता है। मतलब इसका पहला रहेगा प्राइमर जो रहेगा इपॉक्सी बेस, प्लस उसके ऊपर आएगा पॉलीयूरेथेन का एप्लीकेशन जो वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। देख सकते हो ये 6 टाइप्स है जिसकी मदद से आप टेरेस के ऊपर वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। तो ये हम लोग यहाँ तो वीडियो को छोटा रखने के लिए हम लोग यही रुक जाते हैं और अगले वीडियो में जो 6 कोटिंग्स है इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और कैसे इसको एप्लीकेशन किया जा सकता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफिंग करने के बाद आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिल जाए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए।